नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हमने इसके पहले वीडियो में प्रत्याहार के बारे में अध्ययन किया, ठीक। तो आज हम उसके आगे वर्ण के बारे में देखते हैं। वर्ण अक्षर जो क्षर ना हो, जिसका विनाश ना हो, उसे हम क्षर मतलब विनाश या नाश या खत्म जो ना हो, नहीं, ठीक। जिसका विनाश ना हो, जिसका अंत ना हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। वही वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर हम किसको कहते हैं? जो ध्वनियाँ हम मुंह से बोलते हैं, जो ध्वनि हम मुंह से बोलते हैं, उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो उसी को व्याकरण में उसको एकत्र करके, अर्थात इकट्ठा करके, उसको एक वर्णमाला के रूप में प्रस्तुत किया गया। वर्णमाला, ठीक। जैसे हम फूलों की माला बनाते हैं, एक एक फूल करके एक माला बना दें, ठीक। तो वही उसी तरह है, वर्णों के समूह को एक माला के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी को हम कहते हैं वर्णमाला, ठीक। तो आगे देखते हैं। वर्ण यानी अक्षर, जो ध्वनियाँ हम मुंह से बोलते हैं, उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इसके हम दो भाग करते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक। तो हमने माहेश्वर सूत्र में देखा था, एक से 3 4 तक क्या है? अच प्रत्याहार था। अच प्रत्याहार, इसमें हमारे स्वर आ जाएंगे। जैसे पहले में क्या था? आ, ई, उ, ऋ, ठीक। आ, ई, उ, ऋ, री, री, क, ए, ओ, ङ, ठीक। ऐ, औ, च। तो ये संस्कृत की दृष्टि से है, ठीक। हिंदी में इस तरह नहीं है। इसको आगे हम हिंदी में बताएंगे। तो कितने हो गए, इसको नहीं गिनेंगे, लास्ट वाले वर्ड जो है ये सब, ठीक। इसको छोड़ देंगे। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे कितने हो गए स्वर? 9, ठीक। तो माहेश्वर सूत्र में 9 स्वरों की रचना की गई है, ठीक। इसको पाणिनि ने व्याकरण में एकत्र किया था, ठीक। फिर तो हम आज सबसे पहले हम स्वर को ही देखेंगे, ठीक। स्वर तो 1 से 4 तक जो था अच, इसको हम अच भी कहते हैं। अच प्रत्याहार, ठीक। अच में ही हमारे स्वर आ जाते हैं। संस्कृत में अच कहते हैं। और हल जो है, हमने पढ़ा था, हल किसको कहते हैं? व्यंजन को, ठीक। इसमें 33 हमारे व्यंजन थे, ठीक। तो आज हम केवल स्वर के बारे में देखेंगे। तो इसके हम तो स्वर की पहले परिभाषा देख लें। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं जो किसी की सहायता से ना बोले जाएं। जैसे व्यंजन में हमारे स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, लेकिन जो है स्वर जो है ये
स्वतंत्र है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात ये स्वयं स्वतंत्र है। ठीक, तो अब इसके हमने 3 भाग किए हैं। पहला ह्रस्व स्वर पहला, और दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लूत। ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 भाग हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में इसमें क्या हो जाएगा, ह्रस्व, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, अर्थात इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर, इसको हम मूल स्वर कहते हैं। देखा जाए तो 4 हमारे मूल स्वर हैं, लेकिन एक और इसमें माहेश्वर सूत्र के अनुसार एक स्वर और है। ठीक, तो 5 हो जाएगा। कौन कौन है इसमें? पहला है अ, ई, उ, री और ली, यही मूल स्वर हैं, लेकिन ए भी गिना जाता है। ठीक, तो ए अब प्रयोग में नहीं है, अब केवल इतने ही प्रयोग में है, तो इसलिए ये मूल स्वर कितने हो गए? 4। ठीक, ली को छोड़कर, तो हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, अर्थात मूल स्वर। अब दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा बोलने में जितना समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगे बोलने में, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन कौन है जो बचे हैं? इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, तो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगेगा बोलने में, तो इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लूत स्वर, ये जो है अब प्रयोग में नहीं है, वेदों में होता था इसका प्रयोग। इसको हम 3 की तरह लिखते हैं। प्लूत स्वर, इसे हम 3 की तरह लिखते हैं, जैसे ओम। ओम अगर लिखेंगे इस तरह से, ठीक, तो इसमें प्रयोग होता है ओम में, और बाकी अब इसका प्रयोग नहीं है, और इसका भी प्रयोग अब नहीं होता है। तो हमने स्वर के 3 भाग किए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। इसके 4 हैं, आ, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर हैं। री भी माना जाता है। ठीक, और दीर्घ स्वर में जिसमें 2 मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, अब हम देखते हैं इसके आगे स्वर में हम केवल 9, जैसे अंग, अ, अनुस्वार और विसर्ग, इसका प्रयोग तो माहेश्वर सूत्र में नहीं हुआ है। माहेश्वर सूत्र में जो हम ऐसे लगाते हैं इसे हम अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग इस तरह लगता है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संध भी है, विसर्ग स्वर। ठीक, विसर्ग स्वर नहीं, विसर्ग हो गया। इसे हम न तो पूर्ण रूप से स्वर ही मान सकते हैं और न ही व्यंजन, क्योंकि
ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि अयोगवाह कौन है। ठीक, तो आप जान लीजिए ये दोनों केवल अयोगवाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये क्या है? अयोगवाह है। ठीक, तो हमने स्वर को 3 भागों में बांटा। ठीक, तो एक तरह से और देख सकते हैं, इसको हम एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। ठीक, एक अर्धमात्रिक होता है। जिसे हम इसमें क्या लिखेंगे? क हलंत लगा दें, जय हलंत, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक, तो स्वर को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसी को हम एक मात्रिक भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक दीर्घ को, त्रिमात्रिक प्लुत स्वर को। ठीक, इस तरह से हम स्वर के बारे में देखते हैं संस्कृत की व्याकरण में। ठीक, हिंदी में कुछ अलग है। अगर जैसे हम देखते हैं हमारे अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं। ठीक, और हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ठीक, इसमें अगर स्वर देखेंगे तो इसमें 5 होते हैं और इसमें स्वर कितने हैं? 11 हैं। तो संस्कृत में 9 है। संस्कृत में 9 स्वर हैं। ठीक, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कहीं कहीं 13 भी मिलता है संस्कृत में, लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार केवल 9 ही है। तो अंग्रेजी में 5 हैं वावेल्स। ठीक, और हिंदी में 11 स्वर हैं और संस्कृत में 9। तो हमने अभी स्वर के बारे में देखा। अब इसके बाद हम व्यंजन के बारे में विस्तार से देखेंगे, ताकि वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनता है। एक प्रश्न भी आपको परीक्षा से, अर्थात परीक्षा में इससे बाहर ना हो, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज क्लास इतनी ही। अब अगले क्लास में हम व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो चलिए, नमस्कार।